वहीं मुंबई में एक्ट्रेस संचिता उगले की सुसाइड के बाद उनके भाई ने इसका कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। कुमकुम भाग्य फेम एक्ट्रेस संचिता उगले के सुसाइड के बाद उनके भाई आकाश सतीश उगले ने इसका कनेक्शन दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से बताया। 22 साल की संचिता उगले ने 14 जून को अपने घर पर सुसाइड किया था। उनके सुसाइड का कारण पता नहीं चल सका है, लेकिन उनके भाई ने दावा किया कि इसका कनेक्शन सुशांत से है। संचिता उगले के भाई ने दावा किया कि उनकी बहन इंडस्ट्री की तरफ से बहुत प्रेशर झेल रही थी। संचिता के भाई ने बताया कि रविवार को सुशांत की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए एक्ट्रेस ने एक पोस्ट में लिखा था, फिर से 14 जून। संचिता उगले के भाई ने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को आत्महत्या की थी, क्योंकि बॉलीवुड ने उन पर बहुत दबाव डाला था और उसी दबाव की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। ठीक उसी तरह मेरी बहन ने भी उसी वजह से आत्महत्या की। मेरी बहन ने सुसाइड किया तो उसको अगर वो बहुत डर गई, क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री ना वो दबा देती है, धमकी देती है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को किया, उसको खा लिया, अंदर से खोखला कर दिया। ठाणे जिले के मुंब्रा के शादी महल गली में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ठाणे जिले के मुंब्रा से आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे बीच सड़क पर कई लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। गली में लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। धीरे धीरे मारपीट बढ़ती चली जाती है। जानकारी के अनुसार शादी महल गली में कुछ लड़के खेल रहे थे, तभी वहां कुछ लोग आते हैं और उनमें किसी बात को लेकर बहस हो गई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट में तब्दील हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से 2 गुटों के बीच मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार इस मारपीट में कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी है। मारपीट की इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि सभी अभियुक्तों की सही पहचान की जा सके। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मारपीट करने वाले लोग पहले भी आपस में उलझ चुके हैं। दोनों गुटों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही है। और आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तराखंड की करते हैं। मसूरी के एक होम स्टे में पति के साथ ठहरी महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला दिल्ली से मसूरी घूमने आई थी। पुलिस अब हर पहलू से जांच में जुटी है। उत्तराखंड के मसूरी में दिल्ली से अपने पति के साथ घूमने आई महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उसका शव होम स्टे के कमरे से मिला। मृत महिला की पहचान 27 साल की पी राधा गायत्री के रूप में हुई है, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की रहने वाली थीं और फिलहाल नई दिल्ली के किदवई नगर ईस्ट में रह रही थीं। राधा गुरुग्राम की एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं। उनकी शादी 7 महीने पहले सौम्य श्रीचरण से हुई थी, जो खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पुणे की एक IT कंपनी में तैनात हैं। मसूरी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि दोनों ने रात में शराब का सेवन किया था। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल के हालात को देखते हुए ये मामला बेहद संदिग्ध दिख रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही महिला के सास ससुर तुरंत मौके पर पहुँच गए, जबकि विशाखापट्टनम में रहने वाले उनके माता पिता को भी सूचित कर दिया गया है। पुलिस मौत की असली वजहों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। खबर लखनऊ से। एक फर्जी IPS को यहां पकड़ा गया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की। आप वर्दी पहन के आइए, हम सलूट करेंगे, हम कैप भी लगाएंगे। लखनऊ के महानगर इलाके में एक फर्जी IPS पकड़ा गया। आरोप है कि उसने गोल चौराहा इलाके की एक दुकान से 40 रुपए का बन खाया। इसके बाद बिना पैसे दिए वहां से अपनी गाड़ी में सवार होकर जाने लगा। दुकानदार ने जब उससे पैसे मांगे तो वो उन पर धौंस जमाने लगा। तभी वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिसकर्मियों के पूछने पर उसने कहा कि वो नोएडा में तैनात IPS अफसर है, मुझे सैल्यूट करो। नहीं कर पाएंगे ना, आप वर्दी पहन के आइए, हम सलूट करेंगे, हम कैप भी लगाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। पुलिस ने जब उससे ID कार्ड दिखाने को कहा तो वो कोई पहचान पत्र नहीं दिखा सका। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना नाम मिथिलेश शुक्ला बताया और कहा कि वो सीतापुर रोड लखनऊ का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि वो नोएडा सेक्टर 18 में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और झूठी पहचान बताने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भैया नहीं होता है ना, फिर क्या होता है? सर होता है। नहीं होता है।
और अब बात दिल्ली के केशवपुरम इलाके की करते हैं, जहां तेज रफ्तार कार के कहर की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बेकाबू कार ने दुकान के पास खड़े लोगों को टक्कर मार दी। देखिए। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशवपुरम इलाके से सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि एक बेकाबू कार सड़क किनारे एक दुकान के पास खड़े लोगों को तेज टक्कर मार देती है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक तेज रफ्तार सफेद रंग की कार सड़क किनारे दुकान के पास खड़े लोगों को टक्कर मारती दिखाई दे रही है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक घायल एक शख्स के पैर में फ्रैक्चर होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि चोट की वास्तविक स्थिति मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही साफ हो पाएगी। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर अभियुक्त ड्राइवर की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की आगे जांच जारी है। और वहीं यूपी के चंदौली में प्रेमी से शादी की जिद को लेकर युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उसे जैसे तैसे नीचे उतारा जा सका। रिपोर्ट देखिए। तस्वीर यूपी के चंदौली जिले की है, जहां चकिया कोतवाली इलाके के मोहम्मदाबाद गांव में एक युवती ने टावर पर चढ़कर जमकर ड्रामा किया। युवती अपने प्रेमी से शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देख आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पता चला है कि युवती का गांव के ही युवक से करीब 5 सालों से अफेयर चल रहा है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। परिजनों के मुताबिक युवक करीब 1 हफ्ते पहले रोजगार के सिलसिले में दिल्ली चला गया था। इसके बाद से ही युवती मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। इसी से परेशान युवती सुबह अचानक गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी से शादी करने की मांग करने लगी। पुलिसकर्मियों और परिजनों ने काफी देर तक समझाने बुझाने की कोशिश की। करीब 2 घंटे चली बातचीत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। अपनी मांगों को मनवाने के लिए टावर पर चढ़ने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।